हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद शिवालय पब्लिक स्कूल। तो आज हम सीखेंगे यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी। टुडे वी विल लर्न द यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी। तो शैल बी के प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। शैल बी को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? शैल बी। कौन सा श? ये वाला श। सेल नहीं करेंगे, ये वाला स हम नहीं यूज करेंगे शैल के प्रोनाउंसिएशन में। we will pronounce it as shall, we shall be। ठीक है, तो ये जो will be and shall be का यूज़ कहाँ होता है? ठीक है, will be and shall be का यूज़ होता है फ्यूचर टेंस के लिए। भविष्य के लिए कोई बात कही जाए तो उन सेंटेंसेस के लिए को बोलने के लिए हम shall be and will be का यूज़ करते हैं। will be कहाँ लगेगा and shall be कहाँ लगेगा? तो I and we जो सब्जेक्ट हैं, I and we, उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? shall be का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड बाकी के जितने भी सब्जेक्ट बच गए, ही, शी, यू, इट, या किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? विल बी यूज़ करते हैं उसके साथ। तो पहला सेंटेंस हम लेते हैं, मैं खुश रहूँगा। ये एक सिचुएशन है। अगर आप सपोज कीजिए कि आप एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ आप उदास हैं एंड आपको आपकी मम्मी आके समझा रही है कि बेटा उदास क्यों होते हो, उदास नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड समझाने के बाद आप एट द एंड क्या बोलते हैं? ठीक है, मैं खुश रहूँगा। तो आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं खुश रहूँगा। गा लग गया तो आपको पता है क्या यूज़ करना है? विल बी एंड शैल बी में से कुछ यूज़ करना है। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि विल लगेगा कि शैल लगेगा? तो आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? शैल बी। तो हम इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई शैल बी हैप्पी। नाउ द सेकेंड सेंटेंस, मैं ईमानदार रहूँगा। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि मैं ईमानदार रहूँगा। इसकी भी सेम दो कंडीशन हो सकती है, आप ईमानदार हैं और आप कह रहे हैं कि आप आगे भी ईमानदार रहेंगे। दूसरा, आज आपने सपोज कोई गलती कर दी है, एग्ज़ाम में चीटिंग कर ली है एंड आपको टीचर ने समझाया है कि बेटा चीटिंग नहीं करते हैं, ये गलत बात होती है, एंड आपने कहा ठीक है सर, मैं आगे से ईमानदार रहूँगा। आई शैल बी ऑनेस्ट। आई शैल बी ईमानदार की इंग्लिश क्या होती है? ऑनेस्ट। HONEST। अब इसमें H है तो H साइलेंट होता है। H को हम इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। H जो है उसको साइलेंट है, उसको प्रोनाउंस नहीं करना है, सिर्फ ऑनेस्ट। आई शैल बी ऑनेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, तुम अनुपस्थित रहोगे। ठीक है, आप किसी अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि तुम्हारे घर में तो शादी है तो तुम कल तो अनुपस्थित रहोगे, तुम तो कल एब्सेंट रहोगे, तुम तो कल स्कूल आओगे नहीं। तो तुम अनुपस्थित रहोगे, तुम एब्सेंट रहोगे कल को हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? यू विल बी एब्सेंट। और अगर आपने कल लगाना है तो यू विल बी एब्सेंट टुमारो बोल सकते हैं आप। तो क्या बोलेंगे? यू विल बी एब्सेंट। ठीक है, नाउ हम लोग स्कूल में रहेंगे। ठीक है, अब एक सिचुएशन ले लेते हैं कि आप, जैसे हमारे स्कूल में स्पोकन क्लास होती है 3 to 4। ठीक है, तो कुछ बच्चे स्कूल में रुक जाते हैं स्कूल ख़त्म होने के बाद, सो दैट कि वो आधे घंटे के लिए वो घर नहीं जाना चाहते, दे वांट टू वेट एट द स्कूल। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप उस सेंटेंस को, सपोज आपसे किसी टीचर ने पूछा कि आप घर क्यों नहीं गए, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो आपने बोला हम लोग स्कूल में रहेंगे। क्यों रहोगे स्कूल में? ठीक है, तो आपने बोला कि हमारी स्पोकन क्लास है। तो ठीक है, तो हम स्कूल में रहेंगे सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आपको मैंने एट एंड इन का यूज़ क्लास में समझाया, बट मैं यहाँ बता देती हूँ। इन एंड एट जब स्पेसिफिक आपका बिल्कुल स्पेसिफाइड हो प्लेस की कहाँ है तो हम एट यूज़ करते हैं। आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आप स्कूल में रहेंगे तो हम यहाँ इन नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे? एट। वी के साथ क्या लगेगा? शैल। वी शैल बी एट स्कूल। ठीक है, वी शैल बी एट स्कूल। ठीक है, वी शैल बी एट स्कूल। मोहन परेशान नहीं रहेगा। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब ये तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े विल बी एंड शैल बी के।
अब हम ये ले लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस, मोनू परेशान नहीं रहेगा। अब इसमें नॉट लगा देना, आपको पता है नॉट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। तो मोनू परेशान रहेगा की इंग्लिश क्या होगी, मोनू विल बी ट्रबल्ड। ट्रबल्ड मतलब होता है परेशान, मोनू विल बी ट्रबल्ड। अब मोनू परेशान नहीं रहेगा, मोनू विल नॉट बी ट्रबल्ड। ठीक है, मोनू किसी व्यक्ति का नाम है तो इसलिए यहां क्या लगेगा, विल। मोनू विल नॉट बी ट्रबल्ड, विल नॉट बी ट्रबल्ड। ठीक है, क्या तुम डॉक्टर बनोगे, तो हमने ये देखना है कि हमने नॉट कहाँ लगाया, हमने विल के जस्ट बाद नॉट लगाया। ठीक है, एंड बी, विल बी के बीच में, विल और बी के बीच में हमने नॉट लगाया है। मोनू विल नॉट बी ट्रबल्ड। ऐसे इन सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, देन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। मैं खुश रहूंगा, आई शेल बी हैप्पी, मैं खुश नहीं रहूंगा को क्या करेंगे आप, आई शेल कहाँ लगाएंगे, आई शेल नॉट बी हैप्पी। तो इन सेंटेंसेस को आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। दिस इज योर एक्सरसाइज। ठीक है, अब क्या तुम डॉक्टर बनोगे, अब ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे करते हैं, आपको बताया है, क्या हो जाता है, क्या तुम डॉक्टर बनोगे, तुम डॉक्टर बनोगे का क्या होगा, यू विल बी अ डॉक्टर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम स्वैप कर देंगे, विल यू बी अ डॉक्टर। ठीक है, जैसे अब मैं खुश रहूंगा का मैं बता देती हूँ, मैं खुश रहूंगा को आपको करना है, क्या मैं खुश रहूंगा, क्या करना है, शैल और आई का पोजीशन चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा, शैल आई बी हैप्पी। क्या करेंगे आप, स्वैप कर देंगे, कौन किसकी पोजीशन, आपका शैल जो है आई के पास, आई की जगह ले लेगा, आई जो है वो शैल की जगह ले लेगा, शैल आई बी हैप्पी। ठीक है, तो क्या तुम डॉक्टर बनोगे, तुम के साथ क्या आएगा, विल। ठीक है, विल यू बी अ डॉक्टर, विल you be a doctor, will you be a doctor। ठीक है, तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंसेस से आपको शुरुआत करनी है लिखने की, रीड करने की एंड बोलने की। ग्रेजुअली, जैसे छोटी क्लास में आप कैसे पहले ABCD सीखते हैं, हिंदी में क ख ग सीखते हैं, फिर धीरे धीरे आपको क्या सेंटेंसेस लिखने आ जाते हैं, शब्द पढ़ने आते हैं, फिर सेंटेंसेस, एंड देन आपको बोलना लिखना सब आ जाता है, फिर उसकी बहुत सारी डिटेल में आप पढ़ाई करते हैं। तो इसी तरीके से इंग्लिश का भी आपको शुरू से बेस अपना स्ट्रांग रखना है, सो दैट आगे आपके लिए सारी पढ़ाई आसान हो जाएगी। नथिंग विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, कुछ चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपको एज सब बहुत ज़्यादा टीचर के पीछे या ट्यूशन्स की या कोचिंग्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन डू इट योरसेल्फ। ठीक है, तो आपका जो एक्सरसाइज है, होमवर्क है, वो ये है कि आप इन सारे सेंटेंसेस को नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। कोई डाउट होता है, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई एम हियर टू सॉल्व योर क्वेरीज, आई एम हियर टू हेल्प यू। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।